जैसे तुम लोग, तू जैसे तेरा मैथ में मन लगता है तो मैथ में मन लगता है, ठीक है, बाकी सब विषयन कवर करना है, सब पे टाइम देना। एक्सरसाइज बताइए। एक्सरसाइज 3.2। लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन बोल देते हैं, लिख लो। किताब है फिर भी लिख लो। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कहाँ लगल है। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्लू तथा पी तो क्वेश्चन में इधर है ना 21-22। मान लेते हैं कि डब्लू है, वाई है, जेड है, सॉरी गलती हो गया, शुरू में डब्लू ने, शुरू में एक्स है, वाई है, जेड है, डब्लू है या फिर पी है। अगर एक्स के ऑर्डर की बात करें तो 2 गुने एन है, वाई के ऑर्डर के बात करें तो 3 गुने के है, और जेड के ऑर्डर की बात करें तो 2 गुने पी है, और डब्लू के ऑर्डर की बात करें तो एन गुने 3 है, और पी के ऑर्डर की बात करें तो पी गुने के है। मतलब मान लेते हैं ना कि एक्स कोई मैट्रिक्स है, लिख देते हैं यहीं पे कि एक्स कोई मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 गुने एन, और वाई कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 गुने के। जेड भी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 गुने पी, और डब्लू कोई मैट्रिक्स है, डब्लू के ऑर्डर क्या है एन गुने 3, और पी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है पी गुने के। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 में जो कह रहा है, 21 में दे ले हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिख ले कि पी गुने वाई प्लस डब्लू गुने वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और ऑप्शन में दिखाना पड़ेगा। ए में ऑप्शन जो है के बराबर 3 और पी बराबर एन, पूरा ऑप्शन सही से लिखना पड़ेगा आपके सामने हमको। के स्वेच्छ है और पी बराबर 2 है, ऑप्शन नंबर दूसरा। और ऑप्शन सी में है कि पी स्वेच्छ है और के बराबर 3 है, चौथा ऑप्शन। ऑप्शन डी के बराबर 2 है या पी बराबर 3। आंसर इसमें कौन होगा? आंसर कौन होगा? हाँ, लेकिन कैसे होगा वही दिक्कत है, बताते हैं कैसे होगा। देखो इतना तो समझ में आता है कि जो ऑर्डर पी वाई के वही वाला ऑर्डर डब्ल्यू वाई के, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कौनो शक नहीं। जो ऑर्डर होगा पी वाई के वही ऑर्डर होगा। देखो सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स को ही आप आपस में जोड़ सकते हैं, या तो जैसे पी वाई और डब्ल्यू वाई दोनों आपस में जोड़ रहे हैं, ये तभी संभव है जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपस में सेम होगा। ये तो खैर समझ में आ गया कि जो ऑर्डर है पी वाई के वही ऑर्डर है, तो आप या तो पी वाई पे ध्यान दीजिए चाहे डब्ल्यू वाई पे, दोनों से काम चल जाएगा। वहाँ लिखेंगे, पहले पी वाई वाला ऑर्डर चेक करेंगे। पहले पी वाई के ऑर्डर बताइए, यहाँ ध्यान देना, पी और वाई गुना करके, मतलब गुना करके क्या, पी और वाई के
पी के ऑर्डर बोलो क्या है, पी वाई का ऑर्डर, पी का ऑर्डर हो गया पी गुने के, और फिर बगल में है वाई, वाई ने वाई के ऑर्डर बोलो 3 गुने के। ये जा ध्यान से देखना, ये दोनों ध्यान से देखना, अगर ये दोनों गुना हो रहा है और गुना होके बन रहा है पी वाई, तो तुम ही से पूछेंगे कि पी वाई के ऑर्डर बताओ, यहाँ से पी और वहाँ से के। और एक चीज़ और पढ़ा है अगर याद होगा तो, कौची बोलो, इसका रो उठा लिए, इसका कॉलम उठा लिए, तो दूसरा चीज़ क्या पढ़ा है कि बाकी जो बचा हुआ, जैसे इसका कॉलम इसका रो, तो वो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आ गया कि के बराबर 3, के बराबर, तो के बराबर 3 कहाँ है, खाली पहले ढूंढना है। तो पहला में है और सी में भी है, दोनों में है, तो अभी दोनों लेके चल रहे हैं, अभी हम दोनों लेके चल रहे हैं, अभी इन्हें उन्हें नहीं ताक झाक कर रहे। ये तो खैर गया काम से, क्योंकि यहाँ के क्या है स्वेच्छ, यहाँ के क्या है दो, ये तो खैर गया काम से। के आर्बिट्रेरी थोड़ा है, के साफ साफ झलक रहा है, के बराबर 3। आप स्वेच्छ मतलब क्या होता है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार कुछ भी मान लीजिए, है ना, आर्बिट्रेरी नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखल है के बराबर कितना। तो आपका ऑप्शन बी गया काम से और डी भी गया काम से, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब कौन होगा, तो अगला कंडीशन अभी थोड़ा पूरा हुआ है, अभी डब्लू और वाई है, डब्लू के ऑर्डर बताइए, डब्लू n गुने 3 और वाई के ऑर्डर बताओ क्या है 3 गुने के। अगर हम डब्लू गुने वाई कर दे और पूछे अब इसका ऑर्डर बोलो, इसका रो उसका कॉलम, वही ना होगा, अरे इसका रो और उसका कॉलम। अब बाकी जो बचा हुआ है वो आपस में बराबर होना चाहिए, होना चाहिए क्या है, जब तो साफ साफ झलक रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। एक मिनट, अभी हम बोले कि आप दो मैट्रिक्स को तबे जोड़ सकते हैं जब दोनों ही मैट्रिक्स का रो आपस में, रो बोल रहे हैं सॉरी, रो ने गलती से रो बोल दिए, दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम पी वाई को डब्ल्यू वाई में जोड़ रहे हैं, तो तभी जोड़ पाइएगा जब पी वाई का ऑर्डर और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर दोनों आपस में। अच्छा पी वाई के ऑर्डर कितना, कहाँ है पी वाई, कहाँ 3 है, ऐसे बोलता है, यहाँ पी गुने के, ठीक है। यहाँ ऑर्डर बताइए डब्ल्यू वाई का, अब एजा ध्यान से देखना, इसका कॉलम 3 इसका कॉलम 3, ठीक है बराबर है। तो यहाँ P है, यहाँ ये तो गड़बड़ हो गया, और कुछ नहीं गड़बड़ हो गया, इसका ये मतलब है कि जो P है वही N है, क्योंकि दो मैट्रिक्स आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर आपस में, अगर K और K बराबर है तो P बराबर N होगा ही होगा, ऐसा कहाँ ऑप्शन है बताओ। C तो खैर गया काम से, इसमें कह रहा है P स्वेच्छ है, अरे P स्वेच्छ नहीं है, P किसके बराबर है देखो ना भाई, N के, और वो कहाँ झलक रहा है पहला, तो दूसरा B और D गलती था, और अब बोलो C भी गलती है, तो आंसर में कौन आ गया A उतारो, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब तू अगर किसी को बाद में पढ़ाना चाहते हो तो ये सब नोट डाउन कर लो, ये सब एक्सप्लेनेशन है, इसमें लिख नहीं सकते थे कुछ, ये एक्सप्लेन करे के वो तरीका था, हम एक्सप्लेन कर दिए, चाहते तो हम पूरा लिख लिख के बताते ऐसे वैसे, लिख लो आप, किसी को बताना रहे बाद में समझना रहे तो आप अपने लिए लिख लीजिए।
लिख लो, जैसे भी लिखल है उसको लिख लेते, ठीक है। वो कुछ तो समझने में हेल्प करबे करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। 21 के बाद 22 नंबर। 22 भी अगर बताना है तो इंस्ट्रक्शन वही फॉलो करना है जो पहले से दिले, मतलब एक मदद लेना है। 22 में भी 22 में लिख ले कि यदि n बराबर p तो आवियो 7x माइनस 5z की कोटि है। क्या है वो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए p गुने 2 है, ऑप्शन नंबर बी 2 गुने n है, ऑप्शन नंबर सी n गुने 3 है, और ऑप्शन नंबर डी p गुने n है। अब आंसर देख के बताना होता तो डायरेक्ट बोलते ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कुछ ऑप्शन लिखवा देते। समझाना, अब बिना ऑप्शन एक बताना है। ऑप्शन तो जानबूझ के लिखें जिसमें ध्यान रहे कि हाँ भाई एलिमिनेट कैसे करना है। जैसे ये दोनों तो आप समझ गए कि पहले ही नहीं होगा, बाकी यही दोनों में कंपेयर करना, पता चला कि पहला। वैसे यहाँ सोचिए कि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगा, बताओ। फिर वही होता है कि आपको अपने लिए मतलब समझने के लिए लिखे पड़ेगा। इतना तो समझ में आता है कि 7x चाहे 7 क्या 70x भी रहेगा तो उससे x की कोटि पे कौनो असर पड़े वाला नहीं। अरे नंबर गुना कर देंगे तो कौन चीज़ है, x की कोटि बदल जाएगा। x की कोटि क्या है बोलो? 2 गुने n, इसलिए इसका कोटि वोटी बदले वाला सब सोचो मत करना कि कोटि बदल जाएगा। और घटाओ से लग रहा है 7 है तो 7 गुना कर दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 है तो 5। जेड के कोटि बताइए, जेड के कोटि 2 गुने पी। अब 2 मैट्रिक्स आपस में जोड़ना घटाना तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर है। दोनों के ऑर्डर आपस में बराबर है। देखो तो क्या दोनों के ऑर्डर आपस में बराबर है? ये कितना है? 2 गुने n, और वो क्या है? 2 गुने, रुको 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 रुको, एक चीज़ रुकिए, एक चीज़ ध्यान से रुको, एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखो। 2 यहाँ पे ज़्यादा अकबकाना नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। लग रहा होगा 2 गुने n है और 2 गुने p है, लग रहा होगा 2 और 2 बराबर है, लेकिन ये n है और p आपस में बराबर नहीं न है। ए ढक्कन तक शुरुए में दिले है कि n बराबर, इस शुरुए में क्वेश्चन में कह दिया कि यदि n बराबर p है, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है कि आप या तो n के जगह पे p बैठा दो, पहला रास्ता कि n के जगह पे p बैठा दो तो 2 गुने p हो जाएगा, और रोजा भी हो जाएगा 2 गुने p। पहला रास्ता कि इसको p बना दिया और उसको भी रहने दिए 2 गुने p। या तो दूसरा रास्ता क्या था? 7x और p के जगह पे ही बैठा, सॉरी हाँ मतलब ये जो 2 गुने n है ना, इसको रहे देते 2 गुने n। इधर जो दिखाई दे रहा है ना जेड, ये जे कुछ स्पेशल कर देते क्या, p के जगह आप क्या बैठा देते n। तो ये पूरा जो जोड़ घटा के आएगा 2 गुने p ऑर्डर होगा या तो फिर 2 गुने n ऑर्डर। और ऐसा हो नहीं सकता है कि ऑप्शन में दोनों रहेगा, या तो 2 गुने p होगा या तो 2 गुने n होगा। ऑप्शन देखो कौन है, इससे कितना खुश हो जाता है कि p गुने 2 है।
चाहे हम 2 गुने पी बोले, चाहे तो पी गुने 2, नहीं यहाँ पे बैट्रिक्स बोल रहे हैं, बैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स में वो सब नियम नहीं लगाना है। यहाँ पे 2 गुने पी है, नहीं वो अलग चीज़ है, पी गुने 2 अलग होता है। 2 गुने n है, हाँ है, यानी ऑप्शन बी हो गया। चाहो तो लिखो, ना तो नहीं लिखो। एक्सरसाइज 3.2 हो गया ख़त्म। एक एक हिसाब हम बताएं, हम चाहते तो जल्दी जल्दी में एक दिन में इसको ख़त्म कर देते हैं 3.2। लेकिन एक एक हिसाब बताना था, चलो ख़त्म। अब स्टार्ट होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी मिलेगा, अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म। ऐसे तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में 12 क्वेश्चन है, ख़त्म करने के 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर इसको हम चलाएंगे 1-2 दिन, जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। एक ही चीज़ जब बार बार जब चलते रहता है ना तो फिट हो जाता है दिमाग में। ट्रांसपोज में होता क्या है, सिंपल अगर बात करें तो रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। मतलब जो समझो कि रो को कॉलम में फिक्स कर दिए, जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम बना दिए, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बना दिए। यही होता है ट्रांसपोज। तो बता दें या फिर कल ही बता देंगे कितना हुआ। अच्छा हम ही देख लेते हैं, नहीं दिखाई देता कि 17, 19 हाँ रहे तो हटा। ट्रांसपोज नए क्लास से शुरू कर देंगे हम।